रक्तवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनवर्णशीलं शीलये विघ्नराजं तद्दिव्यमभयं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। बहुत अच्छा प्रसंग प्रारंभ किया स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज ने। कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। जो वस्तु हमें जहाँ से प्राप्त होती है उसके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी ही चाहिए। और परमात्मा ने और प्रकृति ने इतना सब कुछ हमें दिया है तो कम से कम उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी की बात सुनाते हैं। जब उनको सन्यास नहीं मिल रहा था तो उन्होंने एक लीला की, प्रायः सब लोगों ने सुन रखा होगा। तो मगर ने उनका पैर पकड़ लिया था। सन्यास की आज्ञा माँ ने दी और पैर छोड़ दिया। उस समय उन्होंने माँ को वचन दिया था या माँ ने वचन ले लिया था कि तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, अब तो कोई है नहीं है हमारा, एकमात्र आप ही थे और आपका सन्यास हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था, भगवत पाद ने कहा था, हम अंत समय में आपके पास होंगे। जब भी आपका अंत समय आएगा हम आपके पास होंगे। ऋण कोई चुका सकता है क्या? कितना चुकाएगा? इतना दिया है कि 100 जन्म तक नहीं चुका पाएगा। लेकिन अपनी ओर से तो हमें प्रयास करना ही चाहिए। एक सेठ जी ने एक मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया अपने माता पिता की स्मृति में, और स्थापना की, भंडारा किया, प्रवचन हुए, साधु महात्मा पधारे, पूरे नगर को भोजन कराया। शाम का समय हो गया। मंदिर की सीढ़ी पर अपनी पगड़ी रख करके और प्रणाम किया और कहा, माता पिता आपके निमित्त से हमने मंदिर बना करके अपना ऋण पूरा, आपका ऋण जो था माता पिता का वो पूरा चुका दिया। जैसे ही महाराज उसने ऐसा कहा तो मंदिर का शिखर तड़ 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 वहीं धराशायी हो गया, पूरा शिखर गिर गया। आकाशवाणी हुई, कभी नहीं चुका सकते। तुमने बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बोलना नहीं था तुम्हें, ये तुम्हारे मन में ये बात नहीं आनी चाहिए। माँ जब बीमार पड़ी आर्यांबा तो उन्होंने स्मरण किया अपने पुत्र का। वो तो तपस्या करने में लगे हुए थे, चतुष्पीठ प्रतिष्ठाता जयताच्छंकरो गुरु। ध्यान किया, देखा माँ को कष्ट है। योग दृष्टया विदित्वा आकाश मार्गेण त्वरिता गत्यो जननी समीपम उपतस्थिरे। माँ के सामने खड़े हो गए।
माँ ने कहा बेटा तपस्या छोड़ करके आ गए। तो भगवत पाद बोले माँ आपको वचन दिया था ना, माता सोऽहमुपस्ततोऽस्मि पुरुतः पूर्वं प्रतिज्ञां स्मरन् प्रत्यस्त्राभिपुराहितेऽन्त समये प्राप्तुं समीपं तव ग्रासमिषाद्यया ह्यनुमतिस्तुर्याश्रमं प्राप्तवान् यत् प्रीत्यै च समागतोऽहमधुना तस्यै जनन्यै नमः। माँ ग्रासमिषाद्यया ह्यनुमतिः, जब ग्राह ने मेरा पैर जकड़ लिया था और मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे इससे मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तब मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि माँ अगर सन्यास की आज्ञा आप दे देती हो तो मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। माँ ने सोचा, माँ आपने सोचा कि भले ही सन्यासी हो जाएगा, रहेगा तो मैं सुनती तो रहूँगी कि मेरा बेटा है, कभी देखना चाहूँगी तो देख भी लूँगी कि मेरा बेटा है। इसलिए आपके सामने इस समय मैं उपस्थित हुआ हूँ। और रही ऋण चुकाने की बात, संतान को ऋण चुकाने का प्रयास करना चाहिए, जितना कर सकते हैं माता पिता के लिए करना चाहिए। लेकिन भगवत पाद के शब्द क्या हैं? ये तो महाराज जी ने शुरू कर दिया तो बहुत दिन बाद हमको ये स्मरण आया। कृतज्ञता, कैसे ऋण चुकाएंगे हम? माँ आस्तां तावदीयं प्रसूति समये दूर्वारशूलभ्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्याक्षमो दातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। आस्तां तावदीयं प्रसूति समये, माँ जब पुत्र को जन्म देती है उसमें प्रसूति के समय उसे करोड़ों शूलों का दर्द होता है, करोड़ों शूलों का दर्द होता है। कितना कष्ट सहन करती है, 9 महीने तक चाहा हुआ भोजन नहीं कर सकती है। मिर्ची अचार खटाई तमाम वैद्य डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, ना पाड़ी दे छे तुम्हारे નથી ખાવાનું, તમે आप खाओगे तो उस पर जो अंदर गर्भस्थ शिशु है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उस समय से उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसका पालन पोषण माँ प्रारंभ कर देती है। दूर्वार शूलभ्यथा, और इतना ही नहीं है, शूल होते हैं, अब शूल की व्याख्या नहीं करते हैं। हाँ, नैरुच्यम तनुशोषणम मलमयी, 1-2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल 2.5 साल तक, जब तक बालक छोटा होता है अपने आप अपने मलमूत्र को साफ नहीं कर सकता, तब तक माँ अपने साथ लिपटा करके उसे सोती है। जो गरीब पुत्र की माँ होती है उसके घर में तो एक ज गादला होय छे ना, दूसरा गद्दा ही नहीं है उनके यहाँ। ठंड का समय है, दिसंबर का महीना है, ओढ़ने का एक है, बिछाने का एक है। बेटा लघुशंका कर देता है तो गद्दा गीला हो जाता है, जब गद्दा गीला होगा तो ठंडा होगा। तो नैरुच्यम तनुशोषणम मलमयी शय्या च सांवत्सरी, माँ 1-2 दिन नहीं, ऐसा तूने सैकड़ों दिन हमारे साथ किया है, सैकड़ों दिन ऐसा किया। आस्तां तावदीयं प्रसूति समये दूर्वारशूलभ्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक, जो करोड़ों शूल का दर्द तुझे हुआ था उसके एक शूल के दर्द का भी ऋण हम नहीं चुका सकते। एकस्यापि न गर्भभारभरणक क्लेशस्य यस्याक्षमो दातुम निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। माँ तुम्हें नमस्कार है
माँ ने अपना हाथ उठाया और शंकर के मस्तक पर रख दिया और प्राण त्याग कर दिया। ये महापुरुषों से हमें शिक्षा लेना चाहिए, है ना। मातृ देवो भव, कहना सरल है, मातृ देवो भव। भगवत पाद ने क्या सारी सन्यास धर्म के सब नियम को तोड़ करके, माँ से बड़ा कोई नहीं है विश्व में। जब सन्यास हो जाता है तो पिता पुत्र को प्रणाम करता है, सन्यासी पुत्र को, लेकिन सन्यासी माँ को प्रणाम करेगा। ये विधान है, ये विधान है। तो हम जितना कर सकते हैं, हमारा जो कर्तव्य है, शास्त्रों ने जो आदेश दिया है वो हमें करना चाहिए, करते रहना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करता रहना चाहिए, कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए और उनकी सेवा भी करना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में तो क्या लिखा है, क्या आदेश है, स्मृतिकारों ने कहा है, मातृभूः पितृभूश्चैव, माता पिता की सेवा देवता मान करके करना है, संपत्ति माटे नहीं, देवता मान करके करना है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें माँ का महत्व तो सबसे अधिक है हमारे यहाँ। भगवान मनु अपि, भगवान मनु भी कहती हैं, मनु कहते हैं, माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। तो भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने ये उदाहरण दिया और पूरा संस्कार, गांव वालों ने खूब विरोध किया उनका। मतभेद तो सब जगह होते हैं, तो हाँ, उस समय भी कुछ था मतभेद। नंबूदरी ब्राह्मणों ने खूब मारा, विरोध कर दिया था। भगवत पादाद्य शंकर ने स्वयं संस्कार किया था, स्वयं किया सब कुछ। संन्यास हमें कैसे मिला, आश्रम व्यवस्था हमें कैसे प्राप्त हुई, माता पिता से हुई ना, तो उनसे बढ़कर के कौन हो सकता है। तो ये हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़े धर्म का पालन करने का नियम है, यही विधान है और यही संविधान है हमारा, हमारे हिंदुओं का, सनातन धर्मावलंबियों का यही संविधान है। तो हमारा जो शास्त्रीय संविधान है उसके विधान का कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, है ना। और दूसरी बात स्वामी जी ने कही, रेडियो और वो जो एक दूसरे से एक दूसरे, इसको धर्मशास्त्र विकल्प कहते हैं। उसका प्रसंग नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, विकल्प से हमें याद है कल नारायणानंद को हमने बताया था, एक विकल्प भाई के घर गए थे कल उसका नाम ही था विकल्प। हाँ, विकल्प हड़बदिया कहीं के हैं, वो यहाँ अहमदाबाद में रहते हैं। तो कल हम लोग उनके घर गए थे, उनसे हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो विकल्प नाम है तो हमें स्वामी जी ने बताया कि ये साइकिल से मोटरसाइकिल, रेडियो से टीवी आई ना, तो ये सब विकल्प है, इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। पातंजल में शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, जिस वस्तु का बोध शब्द से तो हो लेकिन वस्तु ना हो उसे विकल्प कहते हैं। शब्द से तो जाना जाए लेकिन वो वस्तु ना हो, कैसे समझेंगे इसको। तो जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी वृक्ष का विकल्प है। ये मेज है, तो ये मेज लकड़ी का विकल्प है। प्रत्येक वस्तु का विकल्प प्राप्त है, प्रत्येक वस्तु का विकल्प है। पहले पगडंडी थी, फिर बैलगाड़ी के रास्ते हुए, फिर बड़े रास्ते हुए, फिर डामर रोड हुए, अब कंक्रीट रोड होने लगे, फिर 4 रास्ता, 6 रास्ता, बढ़ते ही जा रहे हैं ना। साइकिल का, मोटरसाइकिल, गाड़ी, हवाई जहाज, ये सब विकल्प होते जा रहा है। गमनागमन के साधन का विकल्प, शिक्षा की पद्धति का विकल्प, झोपड़ियों में रहते थे, मकान में रहने लगे, फ्लैट में आए, महल में आए, फार्म हाउस में आए, सब विकल्प होते गए ना। ये झोपड़ी का ही विकल्प है। हमारे पूर्वज तो झोपड़ी में ही रहते थे 100-200 साल पहले, का विकल्प होता गया है।
वेद शास्त्रों का क्या विकल्प है, इतना ही बताना था। स्वामी जी के वाक्य से हमको याद आ गया। वेदों की ऋचाओं का क्या विकल्प है। 1,00,000 वर्ष पहले, 1,000 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले वेद ऋचा को जैसा पढ़ा जाता था, गणानान्त्वा गणपति गुंग, जो स्वर भेद स्वरद उदात्त अनुदात्त, ये जितनी पद्धति जो थी हमारी प्राचीन ऋचाओं के पठन पाठन की, तुम लोग तो करते हो पाठ, उसमें कोई भी एक मात्रा मात्रस्यापि उसका भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई विकल्प नहीं है, और जिसका कोई विकल्प नहीं है उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदश्च वेदता। इसलिए वेद की वेदता है। जो 6 प्रमाणों से ना जाना जाए, 9 प्रमाणों से ना जाना जाए, जितने भी प्रमाण हैं उनसे ना जाना जाए, वह वेदों से जाना जाए, उसका कोई विकल्प नहीं है। वेदों का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वेद सार्वभौम प्रमाण हैं। प्रामाण्य बुद्धि वेदेषु, उनकी प्रामाणिकता के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये विकल्प है। अब मूल अपना जो प्रसंग चल रहा है उस पर आए ना, सुनावें कि बंद करें, है ना? हाँ। अभी तो है समय। ऋषि ऋण का, हाँ कल सुना देंगे, कुछ रह जाएगा तो। अपने लोग पहुँचे थे 9वें श्लोक तक, विवेक चूड़ामणि के 9वें श्लोक में आ गए थे। और वहाँ भगवान आद्य शंकराचार्य कह रहे थे कि संसार रूपी समुद्र में निमग्न आत्मा को, वेदों की रक्षा भी ऋषि ऋण की रक्षा तो है, वेदों शास्त्रों की रक्षा ही तो ऋषि स्वाध्याय इत्यादि ये सब वेदों की ऋषि ऋण ही है। ऋषियों की परंपरा से यही प्राप्त हुआ था। संप्रदाया विच्छेदे सति अशमरिमाण कर्तृत्वम अपौरुषेयत्वम, इसकी रक्षा करना ही ऋषि ऋण है। और ब्रह्म कर्म समुच्चय आदि में इसका विस्तार से विधान है। ये वेदों का जो कर्म कांड भाग है जिसमें 80,000 मंत्र हैं, वो उसका प्रतिपादन करते हैं। तो उस परंपरा को सुरक्षित रखना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ, भगवत पाद कहते हैं यदि संसार रूपी समुद्र में निमग्न आत्मा को सम्यक दर्शन रूपी निष्ठा के द्वारा योगारूढ़ होकर के शास्त्रजन्य मन से, यानी विवेक युक्त मन से अपना ही उद्धार करे, अपने द्वारा ही अपना ही उद्धार करे। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें संतान नहीं हुई तो हमारा उद्धार कौन करेगा। प्रसंग के अनुसार बता रहे हैं। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि संतान होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है तो आपके उद्धार में कोई कमी नहीं रह जाएगी। शास्त्र में उसका विधान है। तो उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार करने के लिए आप स्वयं ही प्रयास कर सकते हैं। उद्धार करने के लिए संतान क्या करेगा? जो पांच भौतिक देह है आपकी, उसका जो नियम है, जो विधान है, देह शमशान में जो संस्कार किया गया है उसके जो विधान है, ऊर्ध्वदेह के जो विधान है वही ना करेगा। अरे यहाँ तो मोक्ष की बात हो रही है। कहाँ संतान और कहाँ पिता और कहाँ पुत्र, कहाँ स्त्री और कहाँ पुरुष। स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। ना हम मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निजबोध रूपम शिवोहम 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 शिव। करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आत्मोद्धार हम अपने जीवन में ही हम स्वयं कर लें। नहीं हो सकता है, धर्म ग्रंथ पढ़ने नहीं आते हैं,
सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तो सत्कर्म करो, खुद ही कर लो अपने उद्धार का इंतजाम। बद्रीनाथ जाते हो तो कलेवा ले जाते हो ना, भातू ले जाओ छो ना। अब ढाबा हो गए हैं तो पैसा ले जाते हो, कुछ ना कुछ तो ले जाते हो। बिना ले जाए तो आपकी यात्रा नहीं होती है। 100 वर्ष પછી परलोकनी यात्रा करवानी छे। क्या नाश्ता तैयार किया है रास्ते का क्या कलेवा है, करना चाहिए। वहाँ कहीं कुछ नहीं काम पड़ेगा। यहाँ वाली एक भी वस्तु काम नहीं पड़ने वाली है। एक बहुत कंजूस सेठ था, तो किसी को कुछ देता ही नहीं था। अब पंडित जी आए, पंडित जी ने पुराण की कथा सुनाई, तो उन्होंने कथा में कहा कि श्रीमद् भागवत में है ना 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, तो जो यहाँ करेगा वो ऊपर मिलेगा। तो परिवार के लोग चिंतित हुए कि तो बड़े कंजूस हैं, इन्होंने जीवन भर कुछ किया ही नहीं, क्या किया जाए। तो उनसे कहें कि आप अन्नदान कर दो, गोदान कर दो, स्वर्णदान कर दो, ज़मीन बहुत है हमारे पास, 1-2 एकड़ ज़मीन दे दो मंदिर में। नहीं नहीं नहीं, मैंने कमाया है, मैं नहीं दूंगा। मैं अपने बेटा बेटी को तो दे दूंगा, उनको तो मिल जाएगा। मैं और किसी को एक दाना भी नहीं दूंगा, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उस समय तो सिक्का चलते थे, 1 सिक्का भी नहीं दूंगा। परिवार वालों ने सोचा कि इनको नरक मिलेगा, तो मरने का समय आ गया। तो परिवार वालों ने, चारों बेटों ने और माँ ने विचार किया, 5 ने, कि इनसे सोने की गौदान करा दें। तो वो तो करेंगे नहीं सोने की गौदान, लेकिन संपन्न था तो 1 किलो सोने की गाय वो लोग बनवा लाए। पंडित जी से पूछा, इनका कल्याण करना है, हमको पैदा किया है, इन्होंने पाला पोसा है, इनका उद्धार होना चाहिए। कहीं ऐसा करो, सोने के ऊपर मिट्टी लपेट दो मिट्टी लपेट दो, तो मिट्टी के कारण वो दान कर देंगे, मिट्टी देख करके। तो परिवार वालों ने समझाया कि गौदान कर दो, बोले नहीं करूँगा। तो मिट्टी की गौ दे देते हैं, मिट्टी की दान तो गाय तो दे सकते हो। बोले हाँ माटी की दे देंगे, ले आओ। तो मिट्टी की दान पंडित जी को बुला करके और उन्होंने दान कर दी। मृत्यु हो गई। अब जो नियम होता है जाने का पंचाग्नि विद्या के अनुसार, तो नरक ही जाना था, तय था उनको। तो देवयान धूमयान से तो जा नहीं सकते थे, तो नरक की ही यात्रा करनी थी, तो वैतरणी पड़ी। उस यात्रा में तो वैतरणी होती है। तो जैसे ही वैतरणी पार करने के लिए तैयार हुए, तो उनको याद था हमने गौदान की है, तो गाय आएगी। तो गाय वहाँ आ गई, गाय वहाँ आ गई, और उन्होंने गाय की पूँछ पकड़ी और गाय को जल में छोड़ा। गाय थोड़ी देर आगे चली और मिट्टी थी तो मिट्टी धुल गई, डूब गए वहीं वैतरणी में। जब मिट्टी धुल जाएगी तो चिकनी मिट्टी, तो सोना और चिकनी मिट्टी कहाँ पकड़ रहेगी उसमें। हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं और कब करते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कब करना है, क्यारे करवानो छे, इसका बोध यदि नहीं होगा तो हमारा किया न किया बराबर हो जाता है। इसलिए यह गिलानी मन में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने उद्धार का प्रयास हमें स्वयं ही कर लेना चाहिए। गीता जी में भी है ऐसा ही श्लोक। तो आत्मबुद्धि नहीं हो पाती है अज्ञान के कारण, जन्म जन्मांतर के कारण, अविद्या के कारण, पाप फल के कारण, अज्ञान के कारण। तो दान करना चाहिए। बापी कूपित डागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्यवधीयते। स्मार्त कर्म तो कर ही सकते हो जो आपके पास है, तो उससे भी कुछ तो लाभ होगा, उससे उद्धार हो सकता है। और स्वयं के तर्पण का, श्राद्ध का आपातकाल में परिस्थिति जन्य विधान है। अपने सामने ही सब कर दो आप। गोदान, स्वर्णदान, गजदान, जितने भी 5 महादान हैं। हाथी नहीं मिलता है, गज नहीं मिलता है, गज के निमित्त दान कर दें धन का।
अपने ही रहते सब कर लो, बेटा करे बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो धुंधकारी पैदा थी जैसे हूँ करशो तमें, है ना। आत्मदेव ने तो बहुत प्रयास किया, महात्मा ने बहुत समझाया, नहीं माना। महात्मा ने कहा 7 जन्म तक पुत्रो नैव च नैव च। अब उस पंडित को यह ज्ञान नहीं हुआ, मोह के कारण ऐसा ही होता है ना, बुद्धि कुंठित हो जाती है, आच्छादित हो जाती है कि जो महात्मा 7 जन्म के भविष्य की बात बता रहा है वो तो हमें संसार सागर से पार कर देगा। लेकिन पंडित ने कहा नहीं, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हम बहुत ज्ञानी है पहले से, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वलादपि पुत्र ही चाहिए। नहीं देंगे तो आपके सामने ही प्राणत्याग कर दूंगा। दया आ गई, महात्मा तो दयालु होते ही हैं, कृपालु होते हैं। सहृदाहा सर्वदेही नाम, सहृद होते हैं। दे दिया, फल में एकम तदत्तवान, एक फल दे दिया। कथा आप लोगों को मालूम है। यहीं आ जाएं विषय पर। शास्त्रजन्य विवेक युक्त मन से अपना युद्ध करे, उद्धार करे। देखो यहाँ उद्धार के साथ शास्त्रजन्य लिख दिया है भाष्यकार ने। शास्त्रों में जो विधान बताया गया है हमारे उद्धार का, उसी का पालन करना है, मनमाना नहीं करना है, मनमाना नहीं करना है। गायत्री मंत्र के जाप का जो विधान बताया गया है उसी विधान के अनुसार गायत्री माता आपका उद्धार करेंगी। लक्ष्मी पूजन का जो विधान बताया गया है, देवादिदेव महादेव की पूजन का जो विधान बताया गया है, तो वो करना चाहिए, है ना। योगारूढ़ होकर के, रूढ़, योगारूढ़ और योगिक रूढ़। रूढ़ माने जो प्रसिद्धि है, और योगारूढ़ में आएगा जलजहा पंकजहा इत्यादि। और तीसरे में आएगा कि जिसका प्रकृति प्रत्यय से भी सिद्ध हो और प्रसिद्धि भी हो, प्रसिद्धि भी हो, वो योगारूढ़ है। योगिक रूढ़, योगारूढ़ और जलजा पंकजा इत्यादि है। इसलिए वो योगारूढ़ कहा जाता है, अर्थात इंद्रियों को, उनके विषयों को, उन कर्मों में जो आसक्त नहीं होता है और सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, ऐसे पुरुष को योगारूढ़ कहते हैं। इस भगवान के वचन के अनुसार पर वैराग्य युक्त सम्यक दर्शन निष्ठा ही समुद्र में, संसार समुद्र में गिरे हुए लोगों के लिए आत्मोद्धार का एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, गीता जी का है ना। और दूसरा बता रहे हैं, क्लेशादि पंचक तरंग युतम भ्रमाड्यम। पंचक क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेशों से मुक्त होना चाहिए। हाँ, पंच क्लेशों से मुक्त हो जाना चाहिए। अविद्यादि आदि 5 क्लेशों से जो मुक्त है, जो भ्रम रूपी भंवर वाला पुत्र मित्र धन बंधु बांधव इन सब के चक्र में फंसा हुआ है, इनसे जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक इससे रागत द्वेष मुक्त नहीं होगा। रागत द्वेष जब तक इसको जकड़े रहेगा तब तक ये संसार को छोड़ नहीं सकता। रागत द्वेष से मुक्त होगा, पंचक क्लेशों से मुक्त होगा, हरि की शरण लेगा, हरि उसको शरण देंगे। किसकी शरण लेना है? शरण की शरण लेना चाहिए। किसका भजन करना है? जो भजन के योग्य है उसी का भजन करना चाहिए। दुष्टों का भजन करेंगे आपके हृदय में भी दुष्टता ही आने लगेगी। चिंतन करेंगे आपके हृदय में भी दुष्टता आने लगेगी। इसलिए संसार सागर विशाल कराल कालो, ये बड़ा काल ब्याल मुखग्रासो। सूत जी महाराज ने कहा ना, शौनकादि ने पूछा इस संसार सागर से कैसे पार हों, तो सूत जी महाराज ने कहा बहुत सरल उपाय है जो हमारे गुरुदेव ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया था। मैं उस समय वहाँ बैठा हुआ था जब सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे थे। तो काल माने मृत्यु,
मृत्यु, व्याल माने सांप, काल व्याल, मुखग्रासो का मृत्यु रूपी काल के गाल में सभी समा रहे हैं, सभी समा रहे हैं। बहुत सरल उपाय हमारे गुरुजी ने बताया है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण इति सुखदेवेन भाषितम। सुखदेव जी महाराज ने संसार सागर से पार होने के लिए राजा परीक्षित के माध्यम से, परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार सागर से पार होने का उपाय बताया है। बहुत सरल उपाय बताया है, करना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? भगवत पाद कह रहे हैं कि संसार सागर के विकराल काल रूपी मगर के द्वारा यह पकड़ लिया गया है, रूपक बना दिया है, रूपक बना दिया है भगवत पाद ने। जिसका राग समूह रूपी तरंगों से पीड़ित और व्यग्र हो गया है, वह चित्त उसका विमूढ़ हो गया है। चित्त की चंचलता को जब तक आप नहीं रोकेंगे तब तक आप उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते जो आपके लिए अभीष्ट है, चाही हुई है। जितनी वस्तुएं आपने प्राप्त की हैं उनका संबंध केवल देह से है, देही से नहीं है। देही को जानने के लिए देह से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं जिनका संग्रह किया है उनको छोड़ना ही पड़ेगा। कहा नहीं छूटते हैं तो मन से छोड़ दो। आपके घर में रहें और मन से आप छोड़ दो, इतना तो कर ही सकते हो। अब इतना भी नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली है। इसलिए भगवान से इस जीव को हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि अपार संसार समुद्र के मध्य में मैं पड़ा हुआ हूँ, मेरे उद्धार का जो उपाय है, जो मैं कर रहा हूँ, उस उपाय से मुझे अपने परम पद को प्राप्त करा दीजिए। अब ये प्रार्थना कब परमात्मा सुनेंगे, ये बात समझने की है। यह प्रार्थना तो सभी करते हैं मंदिरों में जा कर के, लेकिन ये कब सिद्ध होगी? जब इस प्रार्थना में परमात्मा से जो हमने मांगा है उसमें शास्त्र की विधि का प्रयोग किया है। शास्त्र की विधि का अगर हमने प्रयोग किया है तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप कहेंगे नहीं, हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हम रामायण जी नहीं पढ़ सकते हैं, भागवत जी नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या जिन्होंने भागवत नहीं पढ़ी है, रामायण नहीं पढ़ी है, आराधना का विधान नहीं जानते हैं तो उनको भगवान नहीं मिलेंगे? बहुत से बहु प्रश्न ऊभा करे छे लोगों कि गरीब ने भगवान મળતો નથી, ધનીઓના ભગવાન છે। ये सब बातें जो है ये बहाना है। आराधना न करने के सब बहाने हैं ये। अगर आप विधि नहीं जानते हैं, शास्त्र पर नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अभण हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो भी आपका उद्धार होगा। लेकिन आपका बिल्कुल वास्तव में सहज स्वरूप ही होना चाहिए। फिर बिल्कुल ही भोले बन जाओ, बिल्कुल भोले बन जाओ तो आपके साथ तो भोले बाबा है ही, आपके साथ भोले बाबा तो हैं ही। भोले बाबा पर फूल और बेलपत्री चढ़ाया, भगवान प्रकट हो गए। बोलो वरदान मांगो। अरे हमने फूल और बेलपत्री अर्पण की, आप वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। कामदेव ने फूल बेलपत्री का बाण चलाया आपके वक्षस्थल पर, आपने उसको भस्म कर दिया। भस्मीकृतो मनमथा। भगवान ने कहा कामदेव के मन में मेरी समाधि, क्या चाहते थे? हाँ समाधि, वो पुत्र चाहिए था ना। हाँ पुत्र चाहिए था, हाँ वही भूल रहे थे, पुत्र चाहिए था। समाधि भंग करने की इच्छा थी और तेरे मन में मेरी कृपा प्राप्त करने की इच्छा थी। अर्चा मीत दिया यदेव कुसुमम चिप्त्वा जनो मुच्यते। भगवान कहते हैं बेटा बाह्यानपेक्षश्च में, तू इतना भोला है, इतना भोला है कि तू सोने की बेलपत्री भी चढ़ाता कोई तो मैं दर्शन न देता, लेकिन तेरे भोलापन ने मुझे बाध्य कर दिया। बोल क्या चाहिए? तो उसने भी कहा आपके दर्शन के बाद क्या चाहिए? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। भगवान ने वाली से कहा तुम्हें दुख हो रहा है, हमने तुम्हें मार दिया,
तो हम तो मुझे अचल कर देते हैं। अचल करहूँ तन राखहु प्राणा, वाली कहा सुनि कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मृत्यु के समय राम नाम नहीं आता है, मेरे सामने तो साक्षात परमात्मा खड़े हुए हैं। अब ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा कि कल्प वृक्ष की बाड़ी को काट करके बबूल की बोनी करूँ। ये भोला, अगर भोलापन होकर के सही में प्राप्त करना है तो बिल्कुल कैतव रहित होकर के, छल छिद्र से मुक्त होकर के, सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि बन जाइए। चेतन माने जड़ नहीं है, अमल यानी मल विक्षेप आवरण से मुक्त है। चेतन अमल सहज है, सहज माने कोई बनावटीपन नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। कोई दर्शन करने आए तो और ना आए तो उन्हें जो माला करनी है सो करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई दर्शन करने दर्शनार्थी आए और माला जाप पूरा हो गया था तो फिर माला हाथ में ली और रीढ़ की हड्डी सीधी करके फिर आंख बंद कर ली, नमो भगवते वासुदेवाय, और जब देखा कि 500 चढ़ा गया तो माला लपेट के रख ली। ये नहीं होना चाहिए। सहज सुख राशि, सहजता होनी चाहिए। साधो सहज समाधि भली, नाक नमूनो कान नमूनो तनक ध्यान नहीं धारू। साधो सहज समाधि, छल कपट से रहित, बिल्कुल सहजता आ जाए। सुख की राशि, सुख माने आनंद, आनंद की राशि। आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? जहाँ आनंद होगा। जल कहाँ से प्राप्त होगा? वापी कूप तड़ाग से प्राप्त होगा, जहाँ जल होगा। नदी निर्झर से प्राप्त होगा। तो आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? जहाँ आनंद का सागर है। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। वो आनंद का सिंधु में से एक बिंदु से पूरे जगत को सुख प्रदान कर देता है। एक बिंदु से, सिंधु की एक बिंदु, आनंद सिंधु की एक बिंदु से पूरा जगत सुख को प्राप्त हो जाता है। ऐसे परमात्मा का भजन छोड़ करके यत्र तत्र हम सुख प्राप्त करने का, सुख प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो सुख मिलता नहीं है। कहीं मिल जाता है तो वो सुखाभास है, सुख का आभास है, सुख नहीं है। सुख जब मिल जाएगा तो बस कुछ प्राप्त करने की कामना खत्म हो जाए, समझ लीजिए हमने सब कुछ पा लिया। तब सिद्ध होगा पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते इदम जगत। ये जगत भी पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है और मैं भी पूर्ण हूँ। ऐसा करके ध्यान लगा करके समाधि में चला जाएगा। क्या होगा? अपना उद्धार स्वयं ही कर लिया, स्वयं ने ही स्वयं का उद्धार कर लिया। उद्धार करने के लिए फिर किसी साधन की, किसी वस्तु की आवश्यकता, संसाधन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रुति कहती है ब्रह्मविंदोपनिषद में, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंध्याय विषयासक्तम मुक्तयै निर्विषयम स्मृतम। निर्विषय क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक बंधन से मुक्त कैसे होंगे। जिस परिवार में आप रह रहे हैं उस परिवार में जब आपको आनंद आ रहा है तो मुक्त होने का संकल्प ही नहीं होता है। पहले बंधन को समझें, बंधन है क्या। तो मन कह रहे हैं मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। अपना उद्धार क्यों नहीं कर पाता ये, स्वयं का उद्धार क्यों नहीं कर पाता है ये? क्योंकि यह बंधन मन को अपने वश में नहीं कर पाता है, जो मन बंधन और मुक्ति का कारण है। मनस स्पंदनम प्राणा प्राण स्पंदनम मना। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूर्त, ले जावे मझधार में जाए हाथ से छूट। और मन को बस कर राखिए, मन है पक्का मीत, पक्का दोस्त, पक्का मित्र है मन। पर ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीति। मन ही बस में, मन से ही आपको अनुभूति होगी कि हमने वह पा लिया, जिसे पाने के लिए
हमने प्रयास किया था, ये मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई थी। इसका बोध किसे होता है? मन को ही तो होता है। इसलिए मन को बस कर राखिए। मन को आप मार नहीं सकते हैं, वो मरेगा भी नहीं, इसलिए उसको बस में करना है। घोड़े को मार करके रथ को आगे नहीं चला सकते आप। घोड़ों को तो रखना है, इंद्रियों को तो रखना है, बस में रखना है, बस इतनी बात है। यस्येन्द्रियाणि वश्यानि तदस्वा इव सारथेः। उसके घोड़े उसके वश में हैं, इंद्रियां जिसके वश में हैं, भगवान उसके वश में हैं। उसने अपना उद्धार कर लिया है। तो इसलिए विवेक शून्य मन का शरीर आदि में आसक्ति युक्त होना ही आत्मा का संसार वारधि में निमग्न होना है। यहाँ आत्मा से सर्वत्र जीवात्मा ही स्वीकार करना है, क्योंकि आत्मा में तो कुछ है नहीं है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। लेकिन जहाँ जहाँ हम आत्मा बोल रहे हैं वहाँ जीवात्मा ही लेना है, जो संसारी हो गया है। ऐसे आत्मा के 4 अर्थ हैं। मन जब श्रवण मनन आदि से शास्त्रीय संस्कारों से संस्कृत होता है, तब ब्रह्म शून्य आत्म याथात्म का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। आत्म याथात्म ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। आत्मज्ञान तो नचिकेता को भी था, याथात्म पूछ रहा था। ब्रह्म और आत्मा का याथात्म क्या है, ये प्रश्न था। उसने तो मृत्युलोक भी देख लिया था और यमलोक भी देख लिया, उसको जानने की आवश्यकता नहीं थी। मृत्युलोक के सारे धर्मों का ज्ञान उसे था, और यमलोक पहुंच गया तो वहाँ के संबंध में भी जानता ही था। और स्वर्गादि के संबंध में यमराज ने स्वयं उनसे कहा, देवैरत्रापि विचिकित्सम, देवताओं ने भी यह संशय किया था, जानना चाहा था, मैंने वह नहीं बताया। तो नचिकेता ने कहा कि मैं तो जानना ही चाहूँगा, अब तो जानना ही चाहूँगा। जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो आपके कारण मुझे सुलभ हो सकता है। इस समय आपसे बड़ा ज्ञानी यहाँ कोई नहीं है, आप मुझे उपदेश करें। आप वचनबद्ध हैं, इसलिए आत्म याथात्म का ज्ञान प्राप्त करने में वह समर्थ हो जाता है। इस सामर्थ्य को प्राप्त करने में सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा यदि हो जाती है तो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाता है। अनात्मा से पृथक करके ही आत्मा में स्थिर हो सकता है। कितना सरल बता रहे हैं कि आत्मा पर जो अनात्मा का अध्यास हुआ है, होता क्या है, ये मनुष्य आत्मा को अनात्मा मान लेता है, अनात्मा को आत्मा मान लेता है, अध्यास हो जाता है एक दूसरे का एक दूसरे पर, तो अपने मूल स्वरूप को विस्मृत कर देता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब मलिन और चंचल सरोवर में पड़ने के कारण वह अपने को मलिन और चंचल समझ लेता है, जबकि चंचलता और मलिनता केवल जल में है, ना बिंब में है ना प्रतिबिंब में है। इसी तरह से यह जीव अपने को संसारी समझ लेता है, जीवाभिमान इसमें हो जाता है, तरह तरह के अध्यास और उपाधियों से यह अपनी वृत्ति को आरूढ़ कर लेता है। तो फिर इसे आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं होता है। आत्मा को कहीं प्राप्त करने के लिए जाना नहीं है, केवल जो अनात्म पदार्थ हैं उनसे वैराग्य प्राप्त करना है। आपका शुद्ध स्वरूप आपको प्राप्त ही है। इसी को कह ही रहे हैं, भगवत पाद खुद कह रहे हैं, वस्तुतः आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं भगवत पाद कि जैसे स्फटिक मणि के समीप रक्त पुष्प रख दिया जाए तो उस पुष्प की लालिमा का आभास स्वच्छ मणि में पड़ने के कारण शुद्ध स्फटिक, बिल्कुल दूध जैसा स्फटिक लाल दिखाई पड़ता है। वो लाल है नहीं, उपाधि से लाल है, वो यही उपाधि है, उपाधि है।
तो इस उपाधि के कारण ही वह उपाधि युक्त प्रतीत होती है। वस्तुतः वह मणि शुद्ध है। उसी प्रकार बाह्य विषयों में आसक्त मन ही असंग और नित्य शुद्ध आत्मा में शरीर आदि अनात्मा की कल्पना करके उस उपाधि युक्त सा बना दिया जाता है। उस उपाधि का निराकरण करना ही आत्मोद्धार शब्द वाच्य है। इतनी बात बताने के लिए आत्मोद्धार शब्द वाच्य क्या है, यह बताने के लिए इतना विस्तार विवरण में प्राप्त हुआ। अर्थात उपाधि का निराकरण जब हम कर देते हैं तो शुद्ध स्फटिक की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता। केवल वह गुलाब का फूल या जपा कुसुम का फूल जो पीछे रखा हुआ है उसको दूर रख देते हैं। बहुत से मंदिरों में लोग क्या करते हैं कि शिवलिंग के पीछे कोई लाइट, चमचमाती हुई लाइट रख देते हैं, तो दूर से देखने वालों को ऐसा लगता है कि अंदर कोई ज्योति जल रही है। शुद्ध स्फटिक यदि है तो, जिसमें धुंधलापन नहीं है, बादल नहीं है, बिल्कुल पानी जैसा स्फटिक भी होता है, तो ऐसा भ्रम होने लगता है। तो वो वही उपाधि है। उसी उपाधि के कारण हम अपने मूल स्वरूप को छोड़ नहीं पाते। फिर जब नहीं छोड़ पाते हैं तो विधान आ जाता है। विधान क्या आ जाता है? आश्रम व्यवस्था आ जाती है। ब्रह्मचर्य में जाइए, गृहस्थ में जाइए, वानप्रस्थ में जाइए, फिर संन्यास में जाइए। संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये। भवबंधन से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है कि संन्यास ग्रहण कर लें। इसलिए अगर अब यहाँ एक बात यह आती है कि ज्ञानी को भी क्या संन्यास लेना है, लेकिन वास्तव में ज्ञान ही है तो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ही होना चाहिए, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान ही होना चाहिए। फिर उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। दो काम एक साथ नहीं किए जा सकते हैं। दो नाव पर बैठ कर के नदी पार नहीं किया जा सकता है। इसलिए फिर ज्ञान, कल या परसों हमने सत्संग में एक कहानी सुनाई थी ज्ञान की। ज्ञान और ज्ञानाभास और ज्ञान का अहंकार, है ना। स्वामी जी नहीं थे तो हम सुना देते हैं। स्वामी जी को पता ही होगा, फिर भी सुना देते हैं। तो एक महात्मा जी एक गांव में गए। हमारा तो किताब से दृष्टि हटी और बस कुछ का कुछ याद आया, फिर दूसरा तो महात्मा जी एक गांव में गए। ठंड का समय था, तो गांव के लोगों से पूछा कि हमें भोजन करना है, कहाँ भिक्षा मिलेगी। तो गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ मालगुजार हैं, उनके यहाँ साधुओं की सेवा होती है, वहाँ भोजन मिल जाता है। तो मालगुजार के घर पहुँच गए। मालगुजार ने बड़ा स्वागत किया। हमारा घर पवित्र हो गया, कृतकृत्य हो गए। बैठिए महाराज जी, भोजन करेंगे। हाँ, भोजन करेंगे। अपनी पत्नी को बुलाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया जाए। पहले महात्मा लोग आते थे तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे, स्वागत करते थे। भिक्षा कराने में उनको आनंद आता था कि आज हमारा भोजन सार्थक हो गया। हाँ, सवेरे पढ़ाया ना, सस्तैनो, जो अपने लिए पकाते हैं वो चोर हैं, जो खुद के लिए भोजन बनाते हैं वो चोर है। इसलिए कोई भोजन करने ना मिले तो गौ माता को एक रोटी करो। गोग्रास का विधान है हमारे यहाँ। अतिथि आ जाए तो भी गोग्रास देना है, नहीं आए तो भी गोग्रास देना है। बहुत सरल। सनातन धर्म का पालन करने के लिए बहुत सरलता और बहुत कठिन आदेश दिए गए हैं शास्त्रों में। पत्नी ने भोजन तैयार कर दिया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। पत्नी ने पति से कहा कि जा कर के कहें महात्मा जी स्नान कर लें, भोजन तैयार है। तो पतिदेव गए, कहा कि महाराज भोजन कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, भोजन तैयार है। तो महात्मा जी ने कहा स्नान करने की क्या आवश्यकता है महाराज, बिना नहाए खाओगे। हम लोग तो साधु संत हैं, ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं। ज्ञान गंगा में स्नान करूँ छुआ, पानी में स्नान करवानी आवश्यकता न थी।
આ તો ગ્રસ્થ આશ્રમનું કામ છે, જલમાં સ્નાન કરે. અમે અશુદ્ધ થતા નથી તો સ્નાન કરવાની આવશ્યકતા નથી. तो मालगुजार बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं. जा कर के पत्नी को बताया कि वो तो महाराज कह रहे हैं हम ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं. तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं थाली लगाती हूँ, 5 मिनट और रखो. तो उसने कड़ी, बड़ा, पकौड़ा मगोड़ा सब बनाए थे, उसमें और सेंधा नमक थोड़ा तेज कर दिया. सेंधा नमक में प्यास लगती है. तो भोजन परोस करके सामने रख दिया. महाराज जी ने खूब जम करके भोजन किया. भूखे थे 24 घंटे से जम करके भोजन किया. फिर पानी मांगा तो श्रीमती जी आई, महाराज जी ज्ञान गंगा का पी लो. तो व्यवहार की बात परमार्थ में नहीं चलती है. कहवानो अर्थ શું છે? ये पकड़े जाओ ऐसा नियम क्यों बताते हो? पकड़ लिया, वो समझदार थी पत्नी, है ना. ऐसा होता है. इसलिए ज्ञान होना चाहिए. यानी ब्रह्म ज्ञान पायो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए. ब्रह्म ज्ञान पाया नहीं और सारे कर्म छोड़ दिए, हम तो ज्ञानी हो गए, अब कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं है. वास्तव में ज्ञानी हो गए तो करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो तय बात है. लेकिन भोजन तो करना ही पड़ेगा. हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि साधु 23.5 घंटे का मालिक है, किसी का गुलाम नहीं है. लेकिन आधा घंटा माटे तो ग्रस्थाश्रमना गुलाम छे. भिक्षा के लिए जाવું પડે, भिक्षा के लिए जाना ही पड़ेगा ग्रस्थाश्रम में. कहाँ भिक्षा मांगने का विधान है हमारे यहाँ. और 7 घर में भिक्षा मांगे, 7 में ना मिले तो फिर व्रत करे, उपवास करे, ये भी नियम है. इसलिए भिक्षाटन करना चाहिए. पहले साधु लोग 12 बजे भिक्षाटन करने के लिए निकल जाते थे. अब लोग भक्ष करने लगे घरों में, गृहस्थाश्रम में भी. तो नहीं मालूम पड़ता है कि इनके घर में शाकाहारी भोजन मिलेगा कि मांसाहारी मिलेगा, कि सुरापान होता है, लहसुन प्याज का भोजन बनता है. तो इसलिए बहुत कठिन हो गया है निर्णय करना. तो इसलिए आत्मोद्धार के लिए सबसे पहले हमें ज्ञान की आवश्यकता है. और ज्ञान प्रत्येक वस्तु का करना है, ज्ञान प्रत्येक वस्तु का करना है. और ज्ञान का जो विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान का जो विज्ञान है यानी आत्मविज्ञान है, जिसे प्राप्त करने के लिए याथात्म बोध के लिए नचिकेता प्रार्थना कर रहे थे, अगर वो हो जाता है तो हमने स्वयं ही हमारा उद्धार कर लिया. हमारे उद्धार के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है. कल आपको चित्त की शुद्धि का प्रसंग सुनाएंगे. श्री राम जय राम जय जय राम. 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 प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे. क्या साथ लाए क्या ले चलोगे. जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो. गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति. गोविंद दामोदर माधवेति. गोविंद दामोदर माधवेति. हे कृष्ण हे माधव हे सखेति. हे कृष्ण हे माधव हे सखेति. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव द्वारकाधीश भगवान की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो हर हर महादेव हर